नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि चंद। भारत में सोने और चांदी की कीमतें दिवाली से पहले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जहां 10 ग्राम सोना 1,28,000 और 1 किलो चांदी 1,61,000 के आसपास बिक रही है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जहां कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन मांग में भी यहाँ कोई कमी नहीं आ रही। सबसे पहले एक साल पहले की तुलना करते हैं। दिवाली 2024 के समय में 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत करीब 80,000 थी। अब 2025 में ये 1,26,790 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि करीब 58% की जबरदस्त यहाँ बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह चांदी की 1 किलोग्राम की कीमत 2024 में दिवाली पर ही 73,000 के आसपास थी, जो अब 1,79,000 तक पहुंच चुकी है, लगभग 149% का उछाल। पिछले 2 महीनों में ही सोने में 25% और चांदी में 40% की तेजी आई है। 15 अगस्त 2025 को सोना 1 लाख के आसपास था, जो तब की बड़ी खबर बनी थी, लेकिन अब ये आंकड़ा पीछे छूट चुका है। ये आंकड़ा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC और MCX की रिपोर्ट से लिए गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कीमतें क्यों आसमान छू रही हैं? इसके आपको बता दूं 4 प्रमुख कारण हैं जो बताए जा रहे हैं कि वैश्विक और घरेलू दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। जहाँ पहला कारण है वैश्विक अनिश्चितता का साया, यानी कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष युद्ध पर, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की तनावपूर्ण स्थितियां और अमेरिकी चीन के बीच ट्रेड वॉर। इन्होंने निवेशकों में डर पैदा कर दिया है। जब बाजार अस्थिर हो जाते हैं तो लोग अक्सर सुरक्षित निवेश की ओर रुख अपनाते हैं। सोना और चांदी को सेफ हेवन भी माना जाता है। WGC की रिपोर्ट के अनुसार ही 2025 में जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण गोल्ड की मांग 35% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इससे कीमतें लगातार ऊपर चढ़ रही हैं। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी, बड़े देश जैसे चीन, भारत और रूस के सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। RBI ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा, वहीं 2025 में भी यही सिलसिला जारी रहा। ये खरीदारी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए है। WGC के मुताबिक 2025 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीद सकते हैं, जो कीमतों को सपोर्ट दे रही है। तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि कमजोर अमेरिकी डॉलर हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2025 में ब्याज दरों में कटौती शुरू, जिससे डॉलर की वैल्यू घटी है। चूंकि सोना डॉलर में ट्रेड हो चुका है, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ जाती है। डॉलर इंडेक्स 10% नीचे आ चुका है, जो सोने के लिए बूस्टर की तरह काम कर रहा है। चौथा बड़ा कारण है कि रुपए की कमजोरी और त्योहारों की मांग। भारत में सोने का आयात डॉलर में होता है और रुपया 2025 में 86% तक गिर चुका है। इससे आयात महंगा हो गया है। ऊपर से धनतेरस, दिवाली और शादियों का सीजन भी है, जिससे इसकी मांग भी दोगुनी हो जाती है। ये घरेलू कारण वैश्विक ट्रेंड को और भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में साल 2025 में चीन को पीछे छोड़ दिया गया है, किसमें? सोना चांदी की खरीदारी ने। WGC की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 तक भारत में सोने की मांग 6% बढ़कर 563 टन हो गई है, जबकि चीन में ज्वेलरी की डिमांड 511 टन रही। कुल मिलाकर भारत 26% ग्लोबल डिमांड का हिस्सा रहता है। चांदी को अब नया सोना भी कहा जा रहा है, क्योंकि 2025 में ज्वेलरी में चांदी का इस्तेमाल 4 गुना बढ़ गया है। 2008 के 601 टन से 2,734 टन तक 2025 में ये रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद भी है। पहले चांदी का ज्यादातर यूज इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता था, लेकिन अब ज्वेलरी और निवेश में भी शिफ्ट हो रहा है। हाई गोल्ड प्राइसेस की वजह से लोग चांदी को प्रेफर कर रहे हैं। ये सस्ता, स्टाइलिश और अच्छा रिटर्न देता है। ये नया ट्रेंड भी काफी उभर कर आ रहा है, जहां 9% गोल्ड की डिमांड अब युवाओं में काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। युवा पीढ़ी महंगे 24 कैरेट के सोने की बजाय अब 9 कैरेट को चुन रहे हैं, जो लगभग 37.5% प्योर है। ये सस्ता भी पड़ता है, लगभग आधा प्राइस में, लेकिन डिजाइनर ज्वेलरी और डायमंड के साथ अच्छा लगता है। मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ये सेगमेंट 20% ग्रोथ भी दिखा रहा है, खासकर जेन ज़ी में। निवेश के नजरिए से देखी जाए, सोना हमेशा वोलेटाइल रहा है, क्योंकि रिटर्न शानदार इसका होता है। पिछले साल 2024 में 50% तक रिटर्न इसको मिला। अगर आपने 70,000 रुपए निवेश किए 70 से 75,000 तक 10 ग्राम पर, तो आज 1,26,000 पर 68% प्रॉफिट होता है। 5 साल का CAGR 17.2% है, जो निफ्टी के 16.9% से बेहतर है। लेकिन याद रखें, सोना लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप निवेश सोच रहे हैं तो गोल्ड ETF या फिर SGP भी विचार कर सकेंगे। और
लिक्विड है। दोस्तों, सोना चांदी सिर्फ हमारे धातु नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक आईना भी है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये उतना ही चमकता भी रहेगा। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।